दिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान फरमाया गया, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है। सारी मिल्कियत उस परवरदिगार की, मुल्कों का मालिक वही खुदा है। तुम्हारी मेरी मिल्कियत क्या? 50 बीघा 100 बीघा जमीन, 1-2 घर, 2-4 प्लॉट, यही है ना। लेकिन गौर करो मेरे अजीजों, तुम्हारा मेरा खुदा कितनी शान वाला, उसका मकाम क्या, उसकी बुलंदी क्या। अल्लाह ताला का कुरान फरमाया गया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का कुरान फरमाया गया, यूं अर्ज करो, ऐ मौला, ऐ बादशाह, ऐ मुल्कों के मालिक, बादशाहत तेरी है, सल्तनत तेरी है। तू जिसे चाहे सल्तनत अता कर दे, तू जिसे चाहे खजाने अता कर दे, तू जिसे चाहे इज्जत अता कर दे, तू जिसे चाहे जलील कर दे। या अल्लाह, शान तेरी आला है, मकाम तेरा आला है, इज्जत तेरी सबसे बढ़कर है, अजमत तेरी सबसे आला है। मेरा खुदा बड़ी शान वाला है। मैंने आपने अल्लाह को देखा नहीं है, मगर हम उस शान वाले खुदा को मानते हैं, इज्जत वाले अजमत वाले खुदा को मानते हैं। किस लिए मानते हैं कि हमने देखा तो नहीं है, मगर सुना है। किससे सुना है? हम यही तो कहते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आ रही है? देख के हमने तुझको खुदा मान लिया है, वाह वाह, सुभान। देखा तो नहीं है ना खुदा को, लेकिन मानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक जितने नबी, जितने रसूल आए, सिवाय मेरे आका के किसी ने रब का दीदार नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे बार बार कहते रहे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला जलवा दिखा, जलवा दिखा। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, नहीं देख सकते जी। परवरदिगारे आलम की बारगाह में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला, क्यों नहीं देख सकते? कुरान सुनो, रब का कलाम है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुदरिकुहुल अबसार। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, मैंने वो आंखें किसी को नहीं दी है जो मेरा दीदार कर सके, मेरे जलवों को देख सके। हजरत मूसा ने अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार मौला, कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा। या अल्लाह, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर वो आंखें मैंने किसी को अता की है, फकत मेरे महबूब की जात है। मेरे जलवों को अगर अपनी आंखों से देखेगा तो वो मदीने का ताजदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा, मैं आपको एक हदीस कुदसी भी सुनाए देता हूं। जी माशाअल्लाह। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया,
और इस हदीस को इमाम रब्बानी हजरत हुजूर शेख सरहंदी मुजद्दिद अल्फसानी अलैहिर्रहमा ने नकल किया और इसकी तवील तरीन वजाहत भी फरमाई। हदीस कुदसी है, सुने, दिल चाहे तो कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतो कंज़न मख्फिया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। छुपा हुआ खजाना था। हमारे मारूफ भाई ये आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े उलमा से इनके राब्ते हैं, बयानात सुनते रहते हैं। खास तौर पे मैं इनकी नजर करता हूँ। क्या फरमाया अल्लाह ने? मैं एक छुपा हुआ खजाना। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन तो रहे हैं तवज्जो से, मगर बोलने में जरा तबीयत जो है ना वो अलकसाहट है तबीयत है। कोई भैया कोई सदमा वदमा तो नहीं है? कोई टेंशन तो नहीं है आपको? या मच्छर वगैरह आपको परेशान कर रहे हैं? इस दौर के मच्छर बड़े मुनाफिक हैं, ये बात मैं आपको पहले बता दूं। अकील सिद्दीकी साहब एक दौर वो था कि मच्छर आता था तो ऐलान करके आता था, खबरदार मैं आ रहा हूं। अगर आदमी सो भी रहा है ना तो कान पे आके पहले मैसेज देता था, पिन घुमा जगाया, खबरदार कर दिया कि मैं आ गया, फिर आया, फिर अपना काम करता था। और अब वाला मच्छर बड़ा मुनाफिक है, चुपचाप आता है, खामोशी से आता है, खून चूसता है, अपना काम करता है, निकल जाता है। इधर आदमी इस मुनाफिक की वजह से मलेरिया का शिकार हो जाता है, हफ्तों तक वो डॉक्टरों से सलाइन इंजेक्शन ये सब चलता रहता है। हो सकता है कि यहाँ मच्छर भी हो, आपको कुछ दिक्कत भी हो रही हो, लेकिन आप इन मच्छरों की परवाह न करें, मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे, अल्लाह का जिक्र सुन रहे। खुदा की कसम अगर इधर मचलोगे ना तो इधर जैसे झूमोगे ना तो फिर अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाएगा कि कब्र में भी झूमते नजर आओगे। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। इस था पे आप गौर कर लें, बस छुपा हुआ खजाना था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, इस था पे जरा तवज्जो कर लो, गौर कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। था का मतलब ये हुआ था, अब नहीं है। परवरदिगार एक छुपा हुआ खजाना था लेकिन अब नहीं है। लेकिन सिंभोती के लोगों, आपके लिए, मेरे लिए आज भी अल्लाह छुपा हुआ खजाना है। अल्लाह ताला औलिया के लिए आज भी छुपा हुआ खजाना है। अल्लाह अंबिया के लिए आज भी छुपा हुआ खजाना है। लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है मैं छुपा हुआ खजाना था। इससे पता लगता है था लेकिन अब नहीं है। अब पर्दे उठ गए हैं, अब किसी ने उस खजाने को देख लिया है, अब किसी ने दीदार कर लिया है। ताजदारे मदीना के गुलामों, आपके, मेरे लिए, औलिया के लिए, अंबिया के लिए अल्लाह आज भी छुपा हुआ है। लेकिन पर्दे उठे हैं, जलवा दिखाया है तो अल्लाह ने फकत आमिना के चांद को जलवा दिखाया है। वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा फरमाया अल्लाह ताला ने मैं छुपा हुआ खजाना था। आगे बात करें फिर क्या हुआ? फरमाया परवरदिगार ने फ़अहबब्तु, अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई, फिर मुझे प्यार हो गया। ये प्यार है जिसका मूजिद परवरदिगार है। ये मोहब्बत है
गौर करो अजीजाने गिरामी उल कद्र, परवरदिगार ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई, मगर दिमाग आपका मेरा हम जैसे सैकड़ों लोगों का कहने लगा। मोहब्बत के लिए कई शर्तें हुआ करती हैं। पहली चीज तो ये कि एक खुदा था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। ये बात तो उस वक्त की है ना जब कुछ भी नहीं था, फकत अल्लाह ताला। कुछ भी नहीं था, न जमीन न आसमान न चांद न सूरज न सितारे न फरिश्ते, कुछ भी नहीं था, फकत परवरदिगार की जात थी। लेकिन मोहब्बत के लिए किसी का होना जरूरी है। एक आशिक होता है, एक माशूक होता है, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। मोहब्बत के लिए किसी का होना जरूरी है। नौजवान बैठे हैं, इस दौर में इन नौजवानों को मोहब्बत का मफहूम मैं क्या बताऊं। मजाजी मोहब्बत में तो ये बड़े चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, हकीकी मोहब्बत का मफहूम अगर समझाना हो तो फिर दिल के कानों से सुनना, मैं समझाऊंगा, आप समझ लेना इंशाअल्लाह। अगर समझ लिया ना तो ये मजाजी मोहब्बत का जो रोग है ना बिल्कुल निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मजाजी मोहब्बत, एक हकीकी मोहब्बत। मजाजी मोहब्बत क्या है? जिसमें बंदा रुसवा हो जाता है, जलील कर देती है। माल की मोहब्बत हो तब भी बंदा जलील होता है, और मजाजी मोहब्बत किसी की हो तब भी बंदा जलील होता है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत ना हो, फकत दुनिया की मोहब्बत हो तब भी बंदा जलील होता है। और कहने वाले ने कहा कि ये जो दुनिया की मोहब्बत है, जो मजाजी मोहब्बत है, इसका हाल ये है, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। एक मोहब्बत ये जो रुसवा करती है, एक मोहब्बत ये जो बदनाम करती है, एक मोहब्बत ये कि चौराहों पे चर्चा होता है, एक मोहब्बत ये है मजाजी मोहब्बत कि कोई किसी को लेकर उड़ गया, रफू चक्कर हो गया, पंचायतें हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, पुलिस दरवाजों पे आ रही है। ये कैसी मोहब्बत है जिसने तुझे भी रुसवा किया, तेरे माँ बाप का सर भी झुका दिया। ये कैसी मोहब्बत है? एक जवान बेटा जब लेकर किसी को चला गया तो इधर बाप की हालत न पूछो, इधर माँ की हालत न पूछो। जिसने ख्वाब सजाए थे, जिसके दिल में बड़े अरमान थे, सोचती थी बेटा जवान होगा, जब उसकी शादी करूंगी, सेहरा सजाऊंगी, चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये पहले की हमारी माओ के अरमान होते थे, आज की माओ के भी अरमान होते हैं, मगर जरा से अलग होते हैं। आज की माँ कहती है बेटा जवान हो जाएगा, सेहरा सजाऊंगी, चांद सी दुल्हन मिले न मिले, मोटरसाइकिल लेके आऊंगी, चांद सी दुल्हन मिले न मिले, 4 पहिया गाड़ी लेके आऊंगी, फ्रिज वॉशिंग मशीन लेके आऊंगी, कूलर लेके आऊंगी। आज की हमारी औरतों का ये हाल है, लेकिन पहले भी थी, उनका बस इतना ख्याल होता था चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी जो नेक हो, खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो। वो घर में आए तो बहारें आ जाए, वो घर में आए तो घर मुनव्वर हो जाए, वो घर में आए तो घर रोशन हो जाए, वो घर में उसके कदम आए, उसके कदमों की बरकत से बलाएं भाग जाए, मुसीबतें दूर हो जाए, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाए। मगर अजीजों याद रखो, आज भी जब कोई किसी को लेकर चला, ये तो चला गया, इसे अंदाजा भी नहीं है। माँ के दिल
दिल पे बिजलियां गिरने लगी, माँ का कलेजा फटने लगा। हाय मेरा लाल, मेरे सारे अरमान मेरे सारे रखे रह गए, सारी ख्वाहिशों का खून कर दिया। वो बाप जो बड़े फख्र से चलता था, 4 लोगों में बैठकर बड़ी शान के साथ बात किया करता था, आज उसका सर झुक गया है। आज वो किसी के सामने बाहर निकलते हुए डरता है, बाहर आते हुए डर लगता है कि अगर किसी ने कह दिया कि ये फलां का बाप है जिसका बेटा फलां की बेटी को लेकर चला गया, या कोई यूं कहने लगे ये उसका बाप है कि इसकी बेटी फलां के लड़के के साथ भाग गई। भागने वालों, ये मोहब्बत है, पूरा खानदान रुसवा हो गया। रिश्तेदार दामन बचाने लगे, सारे के सारे बचने लगे। ये कैसी मोहब्बत है जो जलील करती है। हाँ मेरे अजीजों, ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। मोहब्बत करना है तो वो मोहब्बत करो जो मोहब्बत दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। वो मोहब्बत फकत ताजदार मदीना की मोहब्बत है, वो मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत है। वो मोहब्बत क्या है? ताजदार मदीना की मोहब्बत है। मेरे इमाम ने, ताजदार बरेली ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरकार आला हजरत ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो इश्क़ हकीकी। मगर सवाल ये है कि मोहब्बत के लिए एक आशिक, एक माशूक, एक मुहिब, एक महबूब का होना कंपलसरी, जरूरी। या अल्लाह, जब कुछ था ही नहीं तुझे मोहब्बत किससे हुई? क्या बात, कुछ भी नहीं था, मोहब्बत किससे हुई? बात समझ में आ रही है आपको? ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जब कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं, तो किससे हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, अन औरफा, परवरदिगारे आलम का फरमान है, ऐ मेरे बंदो मुझे मोहब्बत हो गई, किसी और से नहीं, मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई। खुद से, अपने आप से। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप से भी मोहब्बत होती है, खुद से भी मोहब्बत। साबित करूं? एग्जाम्पल दूं आपको। आप नाई की दुकान पर जाते हैं बाल कटवाने के लिए, शेविंग कराने के लिए, चिकना बनने के लिए। नाई की कुर्सी पे बैठे आईने में चेहरा देखने लगे, दाढ़ी बनवाई, गौर से देखा कहीं कोई बाल तो नहीं रह गया। अब कह रहे हैं यार कोई क्रीम लगा दो, लगा दी गई। फिर गौर से देखा खुद को, आंखों में सुरमा लगाया। आईने के सामने ये जो आदमी खड़े होके सजता है, संवरता है, ये जो आंखों में सुरमा लगाता है, ये जो अपने आप को बार बार देखता है, कपड़े पहन के हर एंगल से देखता है कैसा लग रहा हूं। शादी में जाना है, 3 पीस पहना, अब चारों तरफ से देख रहा है, इस एंगल से कैसे, इस एंगल से कैसे, आईने में देख रहा है। फिर जब इसने पूरा कंप्लीट खुद को, ये क्या है? ये खुद से मोहब्बत ही तो है। ये खुद से ही तो मोहब्बत है कि बंदा अपने आप को हर एंगल से देख के फिर मुतमईन होता है कि अब अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, तो फिर अब निकल जाता है। फिर सेल्फी का दौर चलता है, इधर से सेल्फी, उधर से सेल्फी, इधर से फोटो, उधर से फोटो। कहीं शादी में चले जाओ, कुछ नहीं हो रहा पूरी शादी में फोटोबाजी के सिवा। अभी हम एक शादी में गए, अभी 2-4-6 दिन की बात है, मुरादाबाद में। वो बुलेट गाड़ी दी थी उन्होंने, जिनके यहाँ शादी थी। बुलेट खड़ी हुई थी, लोग आ रहे थे लाइन से और फोटो खिंचवा रहे थे।
अच्छा, क्या फोटो बुलेट के पास खड़े होने से यह साबित हो जाता है कि बुलेट आपकी है? बताओ भाई। या ये कितने निठल्ले ठलुए एक नंबर के इच्छाधारी जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, समझ रहे हैं आप? उनका काम इतना है, फकत दोस्त की गाड़ी मिल जाए अगर कहीं शादी है तो, और इनका इतराना देख लो, बस यूं उड़ते फिरेंगे जैसे मानो कोई अंबानी के खानदान के हैं, अडानी से इनका कोई गहरा ताल्लुक है। और हालत ये होगी कि घर में चूहे लौट रहे हैं। नौजवानों, अपनी हालत को बदलो, दिखावे से कुछ नहीं होता, हालत को बदलो। मगर अजीब जमाना है, इंसान सजता संवरता है। औरतों को देखो, उनका सजना संवरना देखो। अल्लाह खैर फरमाए। आप मकान बनाते, ईंटें अच्छी नहीं लगती तो उन पे प्लास्टर कर देते कि थोड़ा खूबसूरत नजर आए। फिर प्लास्टर के बाद भी दिल मुतमईन नहीं होता तो पुट्टी होती है कि अब जरा फिनिशिंग आ जाएगी। पुट्टी के बाद भी दिल मुतमईन नहीं होता तो फिर कलर होता है कि अब ये फाइनल। ऐसे ही हमारे यहाँ ख़वातीन का हाल है, पहले प्लास्टर होता है, फिर पुट्टी होती है, फिर फिनिशिंग कलर की होती है, फाइनल फिनिशिंग, फिर टचिंग होती है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, टचिंग होती है, फिर टचिंग। समझ रहे हो? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, ये घंटों तक आईने के सामने बैठकर खुद को देखना, सजना संवरना क्या है ये आदमी को खुद से मोहब्बत होती है, खुद से प्यार होता है। जब बंदे को खुद से प्यार होता है तभी तो वो बाहर निकल के ये तवक्को करता है, मैं अपने आप को अच्छा लग रहा हूँ, अब लोग भी मुझे देखें, पसंद करें, अब लोग भी मुझे देखें, मुझसे मोहब्बत करें। अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक व मालिक है। जब कुछ भी नहीं था अल्लाह ने फरमाया मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या हुआ? फरमाया फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फिर मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। कोई हो जो मुझे माबूद कहे, कोई हो जो मुझे अपना माबूद कहे, कोई हो जो मेरी बारगाह में सर झुकाए, कोई हो जो मुझे याद करके रोए, कोई हो जो मेरे लिए हंसे, कोई हो जो मेरा जिक्र करे, कोई हो जो मुझे याद कर करके रोए, कभी याद कर करके मुस्कुराए, कोई हो जो मेरे करम देखे तो मेरी किबरियाई बुलंद करे, कोई हो जो मेरी शान देखे तो मेरी हम्द बयान करने लग जाए, मेरी तस्बीह बयान करने लग जाए। अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैंने चाहा जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। क्या किया? परवरदिगार आलम ने फरमाया मैंने अपने नूर की तजल्ली से, नूर की पहली तजल्ली के फैजान से, पहली तजल्ली को इस तरह से समझो जैसे सूरज सुबह को निकलता है, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है जमीन की तरफ आती है, जिस तरह वो पहली शफाफ किरण होती है उसके अंदर ज्यादा सख्ती भी नहीं होती, ज्यादा तेजी भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी चमकदार भी होती है, बड़ी प्यारी भी लगती है। जैसे सूरज की पहली किरण निकलती है उसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने नूर की पहली तजल्ली से, अपने नूर के फैजान से ताजदारे मदीना के नूर को पैदा कर दिया, अपने महबूब के नूर को पैदा कर दिया। अल्लाह ताला के जितने भी एहसानात हैं, जितने भी अल्लाह के फजल है, जितनी भी उसकी इनायतें हैं, उन इनायतों में सबसे बड़ी इनायत, उन फजलो करम में सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ी अता, सबसे बड़ी रब की रहमत क्या है? सबसे बड़ा करम यह है कि उसने हम निकम्मों को, गुनाहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल इतना प्यारा तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया,
सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुदा की रजा बन के आया। फिर जब वो आया तो अल्लाह ने शान बयान की, किस अंदाज में? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़। जब वो रसूल दुनिया में आया, जब परवरदिगार ने महबूब को भेजा, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया कि तुम में तुम्हारे अंदर से ही एक ऐसा अजीम रसूल भेज दिया, एक ऐसा बुलंद बाला अजमत वाला पैगंबर भेज दिया कि वो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, तुमको बड़ा अजीज रखता है। और उस रसूल की शान ये है, उसे तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गवारा नहीं है। अब अल्लाह का कुरान क्या बता रहा है? मशक्कत में, परेशानी में तुम होते हो, कुरान कहता है तुम्हारे नबी को तकलीफ हो जाती है। जी बेशक बेशक, बीमार तुम हो जाते हो, मगर तुम्हारे आका को तुम्हारी फिक्र रहती है। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। शान ये है आका की, आपसे और मुझसे प्यार ये है आका का। आप और हम मशक्कत में पड़ जाएं, ताजदारे मदीना को गवारा नहीं है, मुस्तफा करीम को गवारा नहीं है। इसीलिए शरीयत भी आका वो लाए कि जिस शरीयत में मशक्कत में नहीं डाला गया, क्योंकि मेरे आका को गवारा नहीं है मेरा कोई उम्मती मशक्कत में पड़ जाए। अरे मुसलमानों गौर करो, आप इस गांव के अंदर रहते हो, इस गांव के अंदर रहने वाले लोग ये अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, दुनिया के किसी भी खित्ते में बंदा रहे, अगर दिल में आका का प्यार हो, अगर वो आका का वफादार हो, अगर वो मुस्तफा का गुलाम है, याद रहे इधर वो तड़पेगा, खबर मदीने में मुस्तफा को हो जाएगी, इधर इसकी आहें बुलंद होंगी, उधर फिक्र मदीने वाले मुस्तफा को हो जाएगी, इधर ये आका को याद करेगा, इसकी सिस्कियां बुलंद होंगी, उधर आका इस गुलाम को याद फरमाने लगेंगे, उधर आका इस गुलाम की फिक्र करने लगेंगे, क्योंकि प्यार करते हैं आका, प्यार करते हैं ताजदारे मदीना, प्यार करते हैं तुम्हारे मेरे आका। शान देखो आका की, अल्लाह के नबी को गवारा नहीं है कि ये उम्मत मशक्कत में पड़ जाए, इस उम्मत को कोई तकलीफ हो जाए, आका को गवारा नहीं है उम्मत जिंदगी भर कोई तकलीफ ना उठाए। मुस्तफा की मंशा ये है, आका ये चाहते हैं अपनी मुकम्मल जिंदगी में मेरे उम्मती को कोई तकलीफ ना आए। आका की फिक्र ये है कि मेरा उम्मती जब दुनिया से जाए तब भी उसको कोई तकलीफ ना हो, जब वो कब्र के अंदर चला जाए तब भी उसको कोई तकलीफ ना हो, जब वो हश्र के मैदान में खड़ा हो जाए तब भी उसको कोई तकलीफ ना हो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का प्यार ये है अपने गुलामों से, मोहब्बत आका की ये है अपने गुलामों से। तवज्जो करो और बात को दिल की तख्ती पे लिखो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम कहता है, आज हम और आप दुनिया की दौलत चाहते हैं,
इज्जत और सरवत चाहते हैं, हम जाहो जलाल चाहते हैं। हमारी फिक्र है हमें माल मिले, दौलत मिले, खजाना मिले। हमारी कोशिश है हम अमीर बन जाए, मगर याद रखो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, हम बड़े हरीस हो गए दौलत के लिए, हम बड़े हरीस हो गए दुनिया की झूठी शानो शौकत के लिए, हम हिर्स में लगे रहते हैं। ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, दुनिया के लोग बड़े हरीस हैं, मगर तुम्हारे मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के लिए कुरान ने कहा वो कमली वाला भी हरीस है, वो ताजदारे मदीना भी हरीस है। मगर सुनो शान आका की, आज हम दुनिया के माल की हिरस करते हैं और मुस्तफा हम निकम्मों की मगफिरत की हिरस करते हैं। बहुत अच्छा हजरत, वाह। हम हरीस हैं दुनिया की दौलत में,